भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में लगातार जो है सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई की टीम इस वक्त भोपाल में जो ट्विशा शर्मा के पति हैं समर सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह उनके घर पहुंची है और गिरिबाला सिंह से पूछताछ हो सकती है। लगातार उनके बयान जो है मीडिया में सामने आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जो मामला चल रहा था, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था इसे लेकर, और उसमें जो है कोर्ट ने भी ये कहा था कि वो मीडिया में आकर जो है बयान ना दें। फिलहाल सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर मौजूद है, उनसे सवाल जवाब हो सकते हैं, छानबीन भी हो रही है। हो सकता है कि समर सिंह और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर बेटे और मां को सवाल जवाब हों। आदर्श, इस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार इस पूरे मामले को जो है वो कवर कर रहे हैं और स्टोरीज कर रहे हैं इस पर। देखिए, ये तो होना ही था। सीबीआई जिस जगह पे घटना हुई है, गिरिबाला सिंह का जो घर है कटारा हिल्स भोपाल में, वहाँ पहुँची हुई है इस वक्त और सारी चीज़ों की जांच हो रही है। इसमें ये भी कहा गया सीबीआई ने, अब केस पूरी तरह से हैंडओवर हो चुका है सीबीआई को। भोपाल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जितनी थी वो इसमें अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हमने बहुत पहले, आपको याद होगा, बहुत चर्चित ऐसे ही एक मर्डर केस था, आरुषि मर्डर केस नोएडा का। उसमें भी शुरुआती जांच, क्योंकि इन मामलों में बहुत ज़रूरी होता है कि शुरुआत में एविडेंस के साथ क्या ट्रीटमेंट की गई, उसे कैसे प्रिक्योर किया गया, कैसे सुरक्षित किया गया। तो इसमें भी जैसे कल कोर्ट में भी ये बात आई कि 3 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, क्या सबूतों को सही तरीके से रखा गया, नहीं रखा गया, तमाम चीज़ों की जांच पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, माफ़ कीजिएगा। तो सीबीआई इस वक्त उनके गिरिबाला सिंह के घर पहुंची हुई है और जाहिर है कि पूछताछ उनसे भी हो सकती है। सीन रिक्रिएट भी कराया जा सकता है, तो उसके लिए दोनों माँ बेटे को आमने सामने भी लाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को, सिर्फ गिरिबाला सिंह को ही नहीं, बल्कि जो पीड़ित पक्ष है यानी कि जो ट्विशा का परिवार है, दोनों ही पक्षों को ये हिदायत दी गई है कि वो मीडिया में बातचीत करने से बचे, बल्कि जांच एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएं। तो ये सलाह तो दोनों ही पक्षों के लिए। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि सीबीआई पहुंची हुई है और अब निश्चित तौर पे कि वो जो कोर्ट में भी जब ये मामला गया था तो ये कहा गया था कि क्या जो इनके साथ पक्षपात हो रहा है, क्या क्योंकि वो पूर्व जिला जज रही हैं, समर्थ भी पेशे से वकील हैं, क्या इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से इन लोगों को केस को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब शिकंजा जो है उनकी सांस पर भी कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे बयान हैं, कई ऐसे कन्वर्सेशंस हैं जो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, ऑडियोज़ क्लिप वायरल हैं जिसमें उनकी जो सास हैं गिरिबाला, वो अपनी बहू के कैरेक्टर पे सवाल उठाती हैं, बहुत इस तरह की टिप्पणियां करती हैं जो कि एक महिला होने के नाते उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह के वो सवाल पूछ रही हो, जिस तरह का फैमिली से डिस्कशन है, ऐसे कई वीडियोज़ और ऑडियो क्लिप्स वायरल हैं सोशल मीडिया पर। तो जाहिर है कि हम ये मान के चलते थे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद, है ना, सशक्तिकरण होता है। लेकिन हमने इस केस में देखा है कि गिरिबाला सिंह भी एक महिला थी, ट्विशा उनकी बहू भी एक महिला थी, और अप्रोच जो है, और गिरिबाला सिंह तो इतनी पढ़ी लिखी और न्यायिक अधिकारी रह चुकी हैं, जिला जज रह चुकी हैं, उसके बाद भी जिस तरह का उनका व्यवहार था निश्चित तौर पे बहुत अफसोसनाक है। मतलब इतना पढ़ने के बाद आप दूसरी महिला को एम्पावर नहीं कर रही हैं, बल्कि एक तरीके से सप्रेस कर रही हैं और चरित्र पे लांछन लगा रही मुझे है। लगता है कि अगर कोई मसला मसाइल थे या कोई दिक्कत थी अगर परिवार में, तो दोनों परिवार मिलकर बैठ सकते थे, बातचीत हो सकती थी, कोई समाधान निकल सकता था। क्योंकि ट्विशा के जो चैट्स बता रहे हैं लगातार वो परेशान थी, उससे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह की परेशानी का सामना कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाएं, अपने माँ बाप से भी उन्होंने शायद इस तरह की सोचिए कितनी, अब तो वो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जो उनकी शादी के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, बहुत ही जाहिर है कि काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी, समर्थ और संपन्न परिवार थे दोनों ही, है ना। बहुत अच्छी लेविश शादी हुई, तमाम तरह की एकदम ट्विशा की वीडियोज़ हैं जिसमें वो बहुत खुश है, बहुत चहकती हुई दिख रही हैं। और उसके बाद मान लीजिए डिफरेंसेस होते भी हैं फैमिली में, लेकिन इस तरह से आप जो चरित्र पर लांछन लगाना है कि स्थिति ऐसी आ जाए। अभी ये जांच का विषय है कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या के लिए आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, असल में मामला क्या है, ये सीबीआई जांच करेगी। इस तरह के मामलों में लगातार जो है अलग अलग स्टोरीज बाद में सामने आती हैं, घटना घट जाती है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर वाकई चीज़ें यहाँ तक पहुँच रही हैं तो सेपरेशन एक रास्ता हो सकता था, बिल्कुल अलग हो सकते थे। एक शायर लुधियानवी का शेर था, गीत का भी अंश था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
तो लेकिन ये जो हुआ है ये बेहद बदसूरत है। रिश्तों का ये अंजाम नहीं होना चाहिए। मीडिया में और तमाम अखबारों में और हर जगह जो आज चर्चा हो रही है, कोर्ट तक मामला गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है एक पारिवारिक, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल होता सिस्टम पे सवाल है, इस कस्टम पर भी सवाल है। है। कस्टम हम विवाह की संस्था में भारत की आस्था बहुत है और होनी भी चाहिए, उससे परिवार की बुनियाद बनती है। लेकिन शादियों के बाद आपकी बेटियां अगर मेंटल ट्रॉमा में गुजर रही हैं अपने नए घर में, ससुराल में, तो क्या उनकी देखभाल करना उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है या नहीं, या ये अब तुम्हारा ही घर है और अब तुम देखो टाइप का अप्रोच जो है वो आज के दौर में काम करता है। इन सारी चीज़ों पे सवाल है, परिवार की संस्था पे भी सवाल है। दूसरा ये भी है कि मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा इशू है कि हम हर किसी की फिज़िकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ भी जांचते रहें अपने जानने वालों के, अपने आसपास वालों की, क्योंकि कब कौन सा इंसान कहाँ किस परेशानी में। ठीक कह रहे हैं। और आईपीएस पूर्व आईपीएस अधिकारी महिला अधिकारी जो है किरण बेदी, मैं उनकी बाइट सुन रहा था, वो यही बात कह रही थी कि ये नौबत आती क्यों है आखिरकार, इससे पहले ही जो है या तो परिवार बैठ के बात कर लें और किसी नतीजे पर निकल जाएं। मतलब कृष्णा मिस पुणे थी, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, और जाहिर है कि अगर ये सेपरेशन भी हो जाता तो भी वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर कम लेती। से कम जान तो ना जाती। और उसके बाद इस तरह की थ्योरीज सामने लाना कि वो नशा करती थी, या फिर परिवार जो है ट्विशा की तरफ से कहा जाए कि भाई ये जो है एक हत्या है, आत्महत्या। आप सोचिए कि उसके बाद क्या स्थिति हुई, 2 बार पोस्टमार्टम करना पड़ा जी। तमाम तरह की ये कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिशें उनके ससुराल वालों की तरफ से हुई, उनकी सास की तरफ से हुई, ये छीछा लेदर हुई। ये कल कोर्ट ने अच्छी टिप्पणी की कि भाई इस मामले में आप लोग, जो मामला अदालत में पुलिस के सामने दर्ज होना चाहिए था, वो सीडीआर रिपोर्ट हो या वो बातचीत हो, जो सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होते हैं वो आप मीडिया में दे रहे हैं, है ना, और अपने ही उस बहू का जो अब इस दुनिया में भी नहीं है उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उस पर लांछन लगा रहे हैं। तो ये एक महिला होने के नाते भी और एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते भी, कानून की समझ रखने वाली महिला होने के नाते भी निश्चित तौर पर आदर्श इसमें गिरिबाला सिंह के इस पे सवाल तो है। एक लूप होल जो है पुलिस को लेकर भी आ रहा है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर बहुत देर से जो है एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, 13 दिन गुजर चुके हैं। दूसरा ये कि जो दिल्ली एम्स की टीम भोपाल गई थी पोस्टमार्टम के लिए दूसरी बार, उसको वो बेल्ट नहीं सौंपी गई, नहीं दिखाई गई, जिससे कहा जा रहा है कि ट्विशा शर्मा ने जो है फांसी लगाई थी। ऐसा बात सामने आई। कई चीज़ें हैं, जाहिर है कि अब सीबीआई ने मामला टेक ओवर कर लिया है और अब उनके घर पे भी पहुंच गई है। सीबीआई इन चीज़ों की कड़ियाँ ज़रूर जोड़ेगी कि कहाँ पे लूप होल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन मामलों में जो शुरुआती एविडेंस हैं उसको सिक्योर करना, प्रोक्योर करना बहुत ज़रूरी है जांच के किसी भी अंतिम नतीजे तक पहुंचने के लिए। और हमने ऐसे तमाम बड़े केसेस में भी देखा है कि अगर शुरुआत में या तो पुलिस ने या फिर किसी भी तरह से लापरवाही से, दबाव से, किसी भी तरीके से अगर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है तो बाद में कुछ भी साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं मिला और जो आरोपी हैं वो भी छूट गए या फिर बरी हो गए या फिर बीच के रास्ते से निकल गए, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। और अगर पुलिस दबाव में आ जाती है कि ये तो पूर्व जिला जज रही हैं या ये तो वकील, ये तो बड़े लोग हैं, तो पुलिस का काम, पुलिस की विश्वसनीयता पर तो हमेशा सवाल उठते रहें, ये दुर्भाग्यजनक है। इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर जो काम पुलिस कर सकती थी, कोर्ट ने भी कहा कि हम खुद से ये आदेश नहीं देना चाहते। राज्य अगर मांग करता है सीबीआई जांच की और राज्य ने मांग की, लेकिन ये काम तो पुलिस का था ना कि वो जांच करके शुरुआत में ही चीज़ों पर आ जाती। लेकिन पुलिस की विश्वसनीयता हमेशा, उस पर सवाल क्यों उठते हैं, ये उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। फिलहाल आपको लग रहा है कि गिरिबाला सिंह के घर पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये देखने वाला विषय होगा, ये तो सीबीआई तय करेगी और अदालत तय करेगी। लेकिन ये तो तय है कि अब इस मामले में शिकंजा कस गया है ट्विशा की सास पर भी, उनके पति पर भी, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो अब जांच के घेरे में हैं और बहुत जल्द कुछ हो सकता है, बड़ी खबर जानने को भी मिले। जी बिल्कुल। और ट्विशा शर्मा केस से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार आपके साथ जुड़कर देते रहेंगे स्टोरीज़ के ज़रिए से भी। फिलहाल आप बने रहिए पैंटलॉन ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।